नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। और दोस्तों, भारतीय बाजार भी एक बार फिर से गिरता हुआ दिख रहा है। इस बार निफ्टी प्रॉपरली 26,000 के नीचे ट्रेड कर रहा है। कोई दुख दर्द नहीं है निफ्टी को नीचे जाने में। इनफैक्ट निफ्टी नहीं, पूरा बाजार नीचे गया है। भयंकर सेल ऑफ देखने को मिल रहा है। अब तो भाई साहब हिम्मत ही नहीं हो रही है बाजार में कुछ पॉजिटिव बात करने की। मिड कैप इंडेक्स 0.8% नीचे है। स्मॉल कैप इंडेक्स में भी 0.8% की गिरावट है। बैंक निफ्टी और सेंसेक्स 0.4% के करीब नीचे दिख रहे हैं। चौतरफा भयंकर सेल ऑफ। फ्रेश बिग ब्रेकिंग में यह कि जो हमारे रुपए ने ना लाइफ लो हिट कर दिया है वो 90 का कर दिया है भाई साहब। तो 90 प्रॉपरली टच कर दिया है। ये अभी की बिग ब्रेकिंग है। अगर कहीं पे तेजी हो रही है तो वो है कमोडिटीज में तेजी है। कमोडिटीज में भी किसमें? प्रीसियस मेटल्स में। सोना चांदी। सोना 1.28 पार कर गया है और चांदी 1.80 के बेहद नजदीक पहुंचता हुआ दिख रहा है। किसी भी वक्त 1.80 का भाव आपको दिखा सकता है, ऐसा लग रहा है। और चांदी जितनी वॉलेटिलिटी तो मतलब हमें देखने को ही नहीं मिल रही है कहीं। कल 1.78 से 1.74 हो गया था, आज वापस 1.80 है। नेक्स्ट लेवल का बुल रन चल रहा है, नेक्स्ट लेवल की तेजी चल रही है चांदी में। आगे बात करूं दोस्तों तो आपके लिए 2-3 आईपीओ भी आज लिस्ट होने की इनफैक्ट हो चुके हैं। 20% आई थिंक ये एसएमई है तो मैं डिस्कस नहीं करता हूं, छोड़ देते हैं। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों स्टॉक्स की तरफ। सेक्टर स्पेसिफिक सब कुछ लाल है, आईटी और मीडिया को छोड़कर। और ये भी कोई हरे नहीं है, बस फ्लैट टाइप है। और इनमें भी अगर आईटी की बात करूं पर्टिकुलरली तो केवल 3 स्टॉक्स हरे निशान में दिख रहे हैं, विप्रो, टीसीएस और इन्फोसिस। मैं ये सारी चीजें आपके साथ डिस्कस नहीं करता, मैं डिस्कस करता हूं ये चल क्या रहा है बाजार में। सबसे पहले आज के सेशन में पीएसयू बैंकिंग क्षेत्र टॉप लूजर है, जो कल कहीं ना कहीं स्टार परफॉर्मर था। देखा जाए तो पीएसयू बैंकिंग क्षेत्र में एक भी ऐसा स्टॉक नहीं है जिसमें तेजी आपको आज देखने को मिले। सब लाल निशान में है। आगे मैं आप सभी के साथ बात करूं तो मिड कैप, सिलेक्ट, एनर्जी, एफएमसीजी भी टॉप लूजर की लिस्ट को लीड कर रहे हैं। इनफैक्ट आज सारे ही सेक्टर्स गिर रहे हैं और अच्छा खासा गिर रहे हैं, थोड़ा बहुत नहीं गिर रहे हैं। टॉप गेनर की लिस्ट को लीड कर रहा है डॉम्स इंडस्ट्रीज, 5.25% ऊपर है। वेल्सपन लिविंग 2 दिन 4% गिरने के बाद आज 4% की वापस से तेजी दिखाता हुआ दिख रहा है। पीवीआर, आइनॉक्स, चार्लेट होटल्स एंड त्रिवेणी टर्बाइन में तेजी है। गिरावट हो रही है एंजल वन में, जहां पे 5.5% की बड़ी गिरावट है आज के सेशन में। इनका मंथली क्लाइंट डेटा आया है जो शायद बाजार को पसंद नहीं आ रहा और इसलिए स्टॉक टूट रहा है। इंडियन बैंक में गिरावट है। वॉकहार्ट फार्मा बड़ी तेजी के बाद आज गिर रहा है। एक्सोनोवल कल भागा था लेकिन ऊपर से लगातार नीचे ही आ रहा है। कल जब हमने देखा था गिरता हुआ दिख रहा है अभी। पीएनबी में भी गिरावट है। टॉप टर्नओवर की लिस्ट को आज इन्फोसिस लीड कर रहा है। दैट मींस एफआईआईज इस स्टॉक में कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है एक्टिव हो रहे हैं। एचडीएफसी बैंक, एंजल वन, बीएससी और इन्फोसिस में पॉजिटिव बड़ा टर्नओवर देखने को मिल रहा है हमें। रिसेंटली लिस्टेड स्टॉक्स का हाल आप सभी के साथ शेयर करूं तो गलाड की देखी जाए तो एक बार फिर 3.5% की गिरावट देखने को मिल रही है। कैपिलरी में आज वापस एक्शन आया है, 1% ऊपर देखने को मिल रहा है। बाकी नीचे 620 गया था, अभी 650 हो गया है, तो मूवमेंट दोबारा बनना शुरू हुई है। फिजिक्स वाला 135 पे 1% के नीचे देखने को मिल रहा है, 1% की गिरावट के साथ। ग्रो 155 पे ट्रेड कर रहा है 1.25% की गिरावट के साथ। अब बात करें अगर निफ्टी की तो भाई साहब 45 शेयर्स लाल निशान में है। टॉप लूजर है मैक्स हेल्थ केयर, श्रीराम फाइनेंस, टाटा कंज्यूमर, नेस्ले, कोल इंडिया। 5 में तेजी देखने को मिल रही है। टॉप गेनर विप्रो, टीसीएस, डॉक्टर रेड्डी, एचडीएफसी बैंक, इन्फोसिस। टॉप 5 में 3 जो है आपके आईटी से हैं। ये क्लियरली दिखा रहे हैं कि आईटी स्टॉक्स ही एक्शन में है आज, जो कि मुझे लगता है एफआईआईज के रडार पे हो सकते हैं, जिसकी वजह से एक्शन में है। अब सवाल उठता है यहाँ पे गिरावट हो क्यों रही है, कितनी होगी, क्या करें। दोस्तों देखो, पहले तो कोई पैसा लगाने को तैयार है नहीं बाजार में, क्योंकि पैसा बन नहीं रहा है। और दूसरी बात, जो लगाने को तैयार है वो पैसा लगा रहा है चांदी या सोने में। मार्केट में कोई लगाने को नहीं तैयार। क्यों नहीं है तैयार? क्योंकि पैसा नहीं बन रहा है। तो ये एक तो फंड रोटेशन मेरे को लग रहा है। दूसरी बात, आईपीओ पे आईपीओ बाजार में आ रहे हैं। और तीसरी बात, रुपए की कमजोरी। ये कुछ बड़े कारण बनते हुए दिख रहे हैं मुझे लगता है, जो बाजार को गिराने का काम कर रहे हैं। ग्लोबल मार्केट्स का एक बार चेक देना चाहूंगा आप सभी को। सबसे पहले एशियन मार्केट से शुरुआत करते हैं तो जापान में 1.5% की तेजी है भाई साहब, नेक्स्ट लेवल मूव चल रहा है। शंघाई फ्लैट है। हैंगसेंग में करीब 1% की गिरावट है। कॉस्पी 1.25% ऊपर है। मिला जुला कामकाज है, मुझे ऐसा लग रहा है, मिक्स है। ताइवान भी 0.5% ऊपर ही है। तो ऐसी कोई डिप नहीं है कि हम गिर जाएं उसको देखते। इनफैक्ट कल अमेरिका का बाजार भी अच्छा था। 185 पॉइंट डाउ ऊपर बंद हुआ है। नेस्डेक भी आधे % से ज्यादा की तेजी के साथ बंद हुआ है। S&P 500 1/4% ऊपर था। भारतीय बाजार अकेले पैनिक प्रॉब्लम में है।
तो ये तो हो गई आपके लिए बाजार की अपडेट। अब आता हूँ ट्रिगर पे। आज है 3 दिसंबर और आज से आरबीआई पॉलिसी स्टार्ट हो जाएगी। आउटकम आएगा 5 दिसंबर यानी परसों, 3 दिन की पॉलिसी होती है, परसों आउटकम आ जाएगा आपके लिए। साथ ही साथ कल रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन साहब भारत दौरे पे आएंगे, 2 दिन का दौरा है कल और परसों का, तो वो भी एक ट्रिगर भारत के लिए बनेगा। कुछ डिफेंस स्टॉक्स एक्शन में आते हुए दिख सकते हैं, पॉसिबिलिटीज हैं और नहीं भी, क्योंकि हम लोग खरीदेंगे डिफेंस इक्विपमेंट ना कि बेचेंगे, तो हो सकता है ना भी आए, लेकिन हाँ डिफेंस से रिलेटेड कुछ देश के लिए बड़ी खबरें आ सकती हैं, स्पेशली S-400 को लेकर। तो ये मेरी तरफ से अपडेट थी। बाजार को लेकर लेवल्स में आपके साथ क्या ही डिस्कस करूं, अब यही है कि ऊपर में जब तक ऊपर का दरवाजा ना खुले तब तक बेकार है। कम से कम 26,000 के ऊपर तो आए निफ्टी, तब तो हम कुछ सोचें पॉजिटिव, जब तक उसके नीचे तब तक तो क्या ही पॉजिटिव सोचना। ये मेरी तरफ से अपडेट थी, उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।